पर मुझे है ना, धनंजय और ईशु एकदम सही सलामत रानी को पहुंचा देंगे। तू चिंता क्यों कर रहा है? और तेरे कोर्ट केस के चक्कर में ना लोग अभी भी गुस्से में हैं तेरे प्रति। अगर अकेला पाया ना तू और उन्होंने गुस्सा उतार दिया तो मजबूरी में डीजे को माननी पड़ी अपनी मम्मी की बात। अनीशा को आ रहा है अब डीजे पर भी गुस्सा। सीरियल पॉकेट में आसमान का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे डीजे बेल पर बाहर तो आ चुका है, लेकिन उसके बेल से बाहर आते ही उसने फैसला कर लिया है कि रानी इन सारे स्ट्रेसफुल माहौल से दूर रहकर अपने पढ़ाई को पूरा करेगी, इसीलिए उसे अपने पेरेंट्स के घर भेज दिया जाए। डीजे की मम्मी, दादी और बाकी परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। तभी डीजे की मम्मी ऐलान करती है कि डीजे उसे छोड़ने नहीं जाएगा मायके, बल्कि धनंजय और रोशन जाएंगे। ये बात सुनकर दिग्विजय यानी कि डीजे परेशान हो जाता है। वो कहता है नहीं मैं जाकर छोड़ दूंगा, लेकिन डीजे की मम्मी उससे हाथ जोड़ लेती है। कहती है बाहर का माहौल खराब है, मैं तुझसे एक विनती कर रही हूँ, प्लीज उसे टाल मत। हार गूंद कर अपनी माँ की बात को मानना पड़ता है डीजे को। इतना ही नहीं, वो धनंजय और रोशन दोनों को रास्ते भर के तमाम मेडिकल्स और क्लिनिक्स की डिटेल्स देने लगता है और कहता है उन्हें कि रानी को संभाल के ले जाना। कोई भी ऊपर नीचे हुई या कोई परेशानी हुई तो जरूर इन मेडिकल्स या क्लिनिक्स पर अप्रोच करना। ये सारी फिक्र देखकर अनीशा काफी परेशान होती है कि मैंने डीजे के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज भी उसके दिल में रानी के लिए इतनी ज्यादा इमोशंस है। सही सलामत रानी को पहुंचा देंगे। तू चिंता क्यों कर रहा है? और तेरे कोर्ट केस के चक्कर में ना लोग अभी भी गुस्से में हैं तेरे प्रति। अगर अकेला पाया ना तू और उन्होंने गुस्सा उतार दिया तो देख, मेरा मन नहीं मान रहा है, देखो तू कहीं नहीं जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं, देखिए वैसे रानी इस बात को लेकर बहुत दुखी है कि उसे राज को जाना पड़ेगा, और अगर ऐसे में उसके साथ नहीं जाऊँगा तो सही नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि रानी यहाँ पे रहे या किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करे। तो वैसे भी खाऊँगा मेरे केस के बारे में सोच के स्ट्रेस लेती रहती है, और इस हालत में उसका स्ट्रेस लेना नहीं हो सकता। देखिए बस मुझे उसकी फ़िक्र है, इसलिए मैंने उसके जाने के लिए हाँ किया। माहौल बदलेगा तो उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, इसलिए सिर्फ मैंने उसके जाने के लिए अग्री किया। मतलब मैं उसके जाने के लिए कभी अग्री नहीं करता। हाँ, हमें पता है कि तुम तो झांसी की रानी हो, सारे काम बखूबी अच्छे से कर लेती हो। काफी नमूने देखे हैं हमने तुम्हारे। हमारे गांधी कुंज का नाम मिटाने के लिए ना तुम कोई कसर नहीं छोड़ती हो। पर क्या है ना रानी, हम तुम्हारे तरह नहीं है, हमें तो लिहाज रखना पड़ेगा ना। पहली बार तुम अपने मायके जाओगी तो तुम्हें अकेले कैसे भेज सकते हैं, इसलिए किसी को साथ में भेज रहे हो। ये छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और हाँ रानी, तो मेरे साथ चल रही एंड दैट्स फाइन। तुझे मेरी कसम है देखो, तू कहीं नहीं जाएगा। धनंजय और ईशु रानी को छोड़ने जाएंगे, तू कहीं नहीं जाएगा। जब तक तेरा केस खत्म नहीं होता तू नहीं जाएगा, सिर्फ हॉस्पिटल जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। पर माँ, बस एक बार तुझे जेल जाते हुए देखा, दोबारा नहीं देख सकती मैं। देखो ठीक है, मैं नहीं जा। इशू तू गाड़ी आराम से चलाना। और हाँ, वो अहमदाबाद से राजकोट के बीच में जितने भी क्लिनिक्स पड़ते हैं ना, उन सब की लोकेशन मैंने निकाल दी है, मैं तुझे फॉरवर्ड करता हूँ। अगर रानी को कुछ भी अनईजी फील हो तो वहाँ पहुँच जाना, मुझे कॉल करना, मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ, पहुँच के कॉल करते। धनु, गाड़ी निकाल। ईशु राल वाले वहाँ रुकने को बोले तो रुक मत जाना। रात भर में तुम्हें अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर दे, क्या भरोसा। सीरियल पॉकेट में आसमान से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।